हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमएलडीएफ एजुकेशन। मैं हूं जहरुल खान, सीईओ एंड एडमिशन कंसल्टेंट एमएलडीएफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, दूसरे दिनों की तरह आज भी एक नया टॉपिक से लेके आप लोगों के सामने बात करने जा रहा हूं। तो एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं, मैं चेन्नई में हूं, मेरा खुद का ट्रीटमेंट भी चल रहा है। फिर भी एनएमसी का एक नेशनल मेडिकल कमीशन का एक नया सर्कुलेशन आया है, उसी रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इस सर्कुलर में क्या है, क्यों हमको इस सर्कुलर का कुछ कंफ्यूजन है। जो कंफ्यूजन चल रहा है, बहुत सारा फ़ोन आता है, काफ़ी सारा इंक्वायरी आता है इस रिगार्डिंग। तो इस डिटेल्स में आज हम बात करेंगे, तो ये वीडियो जरूर इन तक दिखेगा, इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। तो नेशनल मेडिकल कमीशन जो है 19 मई को एक सर्कुलर निकाला है, एक सर्कुलर पब्लिश किया है। उसी सर्कुलर में है द एलिगेशन चार्ज ऑफ इंटर्नशिप फीस एंड नॉन पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड टू इंटर्न्स। तो इसी रिगार्डिंग क्या है हम आज बातचीत करेंगे। तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक सर्कुलर जारी किया है 19 मई 2022 में। तो एलिगेशन चार्ज ऑफ इंटर्नशिप फीस एंड नॉन पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड टू इंटर्न्स। It has been brought into the notice of the National Medical Commission through various sources that some medical colleges, institutes across the country are charging internship fee from the interns, Indian and foreign medical graduates for doing their internships in their college, institute and also non-paying stipend to them. तो ये बेसिक बात यह है, नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक नोटिस पब्लिश किया है कि इसमें लिखा हुआ है जो इंडिया के बहुत सारे इंस्टीट्यूट या मेडिकल कॉलेज ने इंडियन ग्रेजुएट एज वेल एज फॉरेन ग्रेजुएट से जो यहाँ आके इंटर्न करना चाहता है, उन्हीं को आपका स्टाइपेंड नहीं दे रहे हैं और उन स्टूडेंट से, उस कैंडिडेट से कोई चार्ज मांग रहा है। सो नंबर 2 पॉइंट पे है, इन दिस रिगार्ड it is informed that the provision contained in the NMC's compulsory rotatory medical internship regulations 2021, which is applicable from 18 November 2021, may kindly be read as under. The all foreign medical graduate as regulated by the National Medical Commission's Foreign Medical Graduate Licensing Regulations 2021 are required to under internship at par with Indian medical graduate if they desire to seek permanent registrations to practice medicine in India. तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी रिगार्डिंग थोड़ा बहुत बातचीत करूँगा। आपको जो नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक जो सर्कुलर पब्लिश किया था 2021 18 नवंबर में जो पब्लिश किया था, उसमें एक बात क्लियरली है कि आपको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, फॉरेन में MBBS कंप्लीट होने के बाद अगर आप इंडिया में आके परमानेंट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अगर इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन का जरूरत होगा। उस परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ क्राइटेरिया को आप फुलफिल करना है। सारे डिटेल्स आप देख सकते हैं, उसे आपको नोटिस आप पढ़ के वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। तो उसी में से मैं बेसिक कुछ बात करूँगा, जिसमें एक पॉइंट है, आपको अगर आप इंडिया में आके परमानेंट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अगर FMG एग्जाम में बैठना चाहते हैं, तो आप मेडिकल ग्रेजुएट एज वेल एज आपका रेस्पेक्टिव कंट्री में जिस इंस्टीट्यूट में या मेडिकल कॉलेज में आपने MBBS कंप्लीट किया है, उसी मेडिकल कॉलेज में आपको एक मैंडेटरी 12 मंथ का इंटर्नशिप करना मैंडेटरी है। वो इंटर्नशिप करने के बाद आप एग्जाम में यानी FMG यानी एग्जिट एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। इस एग्जाम में पास होने के बाद आपको इंडिया में परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ क्राइटेरिया आपको रिक्वायर होता है, उसी के रिगार्डिंग एक उस नोटिस में एक क्लियरली है। तो NMC का 2021-18 का जो पब्लिश हुआ था, जो NMC का न्यू गाइडलाइंस पब्लिश हुआ था, उसी में शेड्यूल 4 में आप देख सकते हैं। शेड्यूल 4 में 3 नंबर पॉइंट पे है एक स्टाइपेंड। तो इसमें है A नंबर पे आप देख सकते हैं, ऑल इंटर्न्स शैल बी पेड stipend as fixed by the appropriate authority applicable to the institution, university or the state. और 4 नंबर पे है इन ट्रेनिंग में इंटर्नशिप ट्रेनिंग शैल बी सुपरवाइज। इसमें A नंबर पॉइंट पे है द इंटर्न शैल बी इंट्रस्टेड with the clinical responsibilities
under direct supervision of the designated supervising physicians or the mentor in each department or supervisor who shall be faculty member। तो इसमें एक क्लियरली बात है, आप FMG एग्जिट एग्जाम पास होने के बाद जब आप इंडिया में परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे, उस परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मिनिमम एक साल आप इंडिया के कोई भी जगह पे, कोई भी इंस्टीट्यूट में आपको एक साल इंटर्नशिप करना पड़ता है। इसी रिगार्डिंग बहुत में बातचीत कर रहा है कि तो अगर फॉरेन में आप स्टडी करोगे, MBBS स्टडी करोगे, तो आपको 2 बार इंटर्नशिप करना पड़ेगा। लेकिन ये गलत बात है, ये एक अफवाह है, क्योंकि आपको जो यहाँ इंडिया आके एग्जिट एग्जाम के बाद यानी FMG एग्जाम के बाद परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए जो इंटर्न होगा वो आपका सुपरवाइज इंटर्न होगा। आपको उसके लिए गवर्नमेंट या रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट आपको पे करेगा, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। तो इसी रिगार्डिंग आपको जो ये बातचीत चल रहा है, बहुत सारे काफ़ी क्वेश्चन एराइज होता है कि अगर आप इंडिया के बाहर अब्रॉड में MBBS करोगे तो आपको 2 बार इंटर्नशिप करना पड़ेगा। लेकिन ये गलत बात है, आपको 2 बार इंटर्नशिप नहीं करना पड़ता है। आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए इंडिया में एग्जिट एग्जाम यानी FMG एग्जाम के बाद जब आप परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे तो अब आप इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूट में यानी रूरल कोई हॉस्पिटल में आपको 1 साल के लिए सुपरवाइज इंटर्नशिप करना पड़ता है। वो एज लाइक वन काइंड ऑफ जॉब है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है मैं बेसिकली 2 बात के लिए बनाया हूँ, 2 बात का कंफ्यूजन दूर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे स्टूडेंट या पेरेंट्स मेरे को पूछते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, अगर इंडिया के अब्रॉड में MBBS करता है तो 2 बार इंटर्नशिप करना पड़ेगा कि नहीं? नेवर। ये आपको नो नीड टू इंटर्न्स ट्वाइस इफ यू स्टडी अब्रॉड। तो इसमें क्लियर बात है, आप अगर अब्रॉड में MBBS करोगे तो आपको इंटर्नशिप 2 बार नहीं करना पड़ता है। दूसरी बात यह है, अगर आप इंडिया में आने के बाद जब आप परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे तब आप एक मैंडेटरी इंटर्न करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। लेकिन उसके लिए आपको कोई किसी प्रकार का आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता है। अब FMG यानी एग्जिट एग्जाम पास होने के बाद जब आप इंडिया में आके परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे तब आपका जो 1 ईयर का जो इंटर्नशिप होगा वो वन काइंड ऑफ जॉब होगा। मैं पहले बोल दिया वो कि सुपरवाइज इंटर्नशिप होगा, उसके लिए आपको स्टाइपेंड जरूर मिलेगा। इसी रिगार्डिंग NMC ने पहले से नोटिस जारी किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक्स था ये रिगार्डिंग बातचीत किया। इस तरह का और वीडियो देखने के लिए और सारे इन्फॉर्मेशन के लिए तो ये मेरे चैनल जो है ये सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके हमारे साथ जुड़े रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।